नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एम क्लासेस BW पर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 3 को। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान का भाग 1 चल रहा है, उसमें 4 अनुच्छेद है, जिसमें से हम लोगों ने दो अनुच्छेद को पढ़ लिया है और आज बारी हम लोगों को संविधान के अनुच्छेद 3 को पढ़ने का। ठीक है, तो संविधान का जो अनुच्छेद 3 है वह क्या कहता है? तो वह कहता है नए राज्यों का निर्माण या फिर वर्तमान के राज्यों के नामों में, सीमाओं में या फिर क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वह संसद कर सकती है। तो यह जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 3 है। ठीक है, इस प्रकार का जो शक्ति है वह भारतीय संविधान ने संसद को दी है, पार्लियामेंट को दी है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने भाइयों बहनों तथा दोस्तों में, मित्रों में शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एकाएक करके सभी चीजों को देख लेते हैं। देखिए, यहाँ से हम लोगों का जो है अनुच्छेद नंबर 3 है, आर्टिकल नंबर 3 है। और उससे पहले आप सभी को बता दें कि भाग 1 है और भाग 1 का नाम जो है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो यह जो आर्टिकल 3 कहता है नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, यहां से देख लीजिएगा, क्षेत्रों, सीमाओं या फिर नामों में किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वह परिवर्तन हो सकता है। किसके द्वारा? तो संसद विधि के द्वारा। देखिएगा यहां से संसद विधि द्वारा। ठीक है, तो इसका जो प्रोसेस है कुछ इस प्रकार से है। देखिए, संसद वैसे तो चाहे तो कुछ भी कर सकती है भारत के अंदर, और ये जो आर्टिकल 3 का जो मतलब की बात है वह अपने भारत के सीमाओं के अंदर ही ये चीज लागू होता है। ठीक है, और आर्टिकल 2 में जो है वह भारत के बाहर लागू होता है, मतलब अंदर भी लागू होता है और बाहर भी लागू होता है। बाहर के किसी भी क्षेत्रों को लेकर वह भारत संघ में मिला सकती है किसी समझौते के तहत। ठीक है, और बाकी जो आर्टिकल 3 है वह यह है कि मतलब भारत के अंदर किसी भी राज्य के सीमाओं में, नामों में या फिर क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है। यह जो है वो बाहर के किसी अन्य विदेशी शक्ति के क्षेत्रों पर, भूभागों पर किसी भी प्रकार का जो है वह कार्य नहीं कर सकती है। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर नाम चेंज करना है या फिर क्षेत्र में परिवर्तन करना है या फिर सीमा में परिवर्तन करना है तो भारत की संसद जो है वह अपने क्षेत्रों में ही परिवर्तन कर सकती है। और ऐसा जो पावर है वह संसद के पास है, क्योंकि यह जो है यूनियन ऑफ स्टेट है। ठीक है, और फेडरेशन में कुछ अलग प्रकार से होता है, इस प्रकार की जो शक्ति है नहीं होती है। उसके लिए उनके असेंबलियों से बात करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार के जो वे लोग कार्य कर सकते हैं। बट हम लोगों के पास जो है वह भारत जो है वह एक यूनियन स्टेट है और यूनियन में संसद के पास, सेंट्रल के पास अत्यधिक पावर होती है। ठीक है, और उसी चीज को जो है वह डिटेल में बताया है 5 स्टेप में। ठीक है, क से लेकर अंग तक। तो हम लोग देखते हैं, देखिए, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र या फिर अलग करके, देखिए अलग करके, अथवा 2 या अधिक राज्यों को, 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, जो भी बिल या विधेयक रखा जाता है, प्रस्ताव रखा जाता है संसद में, उस चीज को अगर पास कर दिया जाता है तो उस चीज को जो है वह असेंबली में भेजा जाता है, लेकिन उनके जवाब का जो है वह बाध्य नहीं है। कि मतलब असेंबली कह रही है कि इस कार्य को नहीं करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट न करे, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और उससे पहले जो है यह कार्य जो है वह राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से ही होता है। ठीक है, उनसे मतलब फॉर्मेलिटी के लिए उनसे सलाह जो ले लिया जाता है और उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि वह मतलब कि विधानसभा या विधानमंडल को सूचित करे कि उसके राज्यों को, कुछ क्षेत्रों को लेकर हम दूसरे राज्यों को बनाने वाले हैं या फिर उसी राज्यों को तोड़कर 2 करने वाले हैं। ठीक है, या उसके राज्य में परिवर्तन, जो नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन करने वाले हैं, ऐसा एक फॉर्मेलिटी के तौर पर किया जाता है। और बाकी जो संसद चाहे, पार्लियामेंट चाहे, वह कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा जो पावर है वह संसद के पास है। बाकी देखिए, यहां से हम लोग सेकंड पॉइंट को देखते हैं, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकेगी या फिर ग जो है वह किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है। घ जो है किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन भी कर सकती है। ठीक है, उसके बाद जो अंग है किसी राज्य के नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। कौन कर सकती है? तो यह जो संसद विधि है, संसद विधि द्वारा ये सभी कार्यों को किया जा सकता है, लेकिन उसमें राष्ट्रपति का जो है पूर्वानुमति होना चाहिए। हालांकि वो फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है, फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। ठीक है, और बाकी जो सूचित किया जाता है, इन्फॉर्म किया जाता है राज्य में
जिस राज्य से संबंधित ये कार्य हो रहे होते हैं, मतलब जिनसे कुछ भाग को लेना है, कुछ क्षेत्र को लेना है, ठीक है, वह दो भी राज्य हो सकते हैं। जैसे कि दो राज्यों को, क्षेत्रों को, सीमाओं को, जगहों को, भूभागों को लेकर एक तीसरे का निर्माण करना, मतलब तीसरे राज्य का निर्माण करना, या फिर एक राज्य को तोड़कर दो राज्यों का निर्माण करना, या फिर दो को जोड़कर एक राज्य का निर्माण करना। इस प्रकार का जो कार्य है वह संसद कर सकती है, और वहां की जो है असेंबली है उससे अनुमति ले, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। इसमें कोई बाध्य नहीं है, संसद पे कोई दबाव नहीं है कि उनके अनुमति का पालन करे, ठीक है, वो अपने मन का कार्य कर सकती है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से देखिए, जैसे कि मध्य प्रदेश का पहले नाम जो है सेंट्रल प्रोविजन रह चुका है, और यूपी का जो नाम है वह यूनाइटेड प्रोविजन रह चुका है, ठीक है। उसके नाम में परिवर्तन करके उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड वगैरह वगैरह, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश किया गया है सेंट्रल प्रोविजन से, और यूपी किया गया है, उत्तर प्रदेश किया गया है इससे यूनाइटेड प्रोविजन से, ठीक है। और जो ओडिशा का नाम है वह तो बहुतों बार चेंज किया गया है, ठीक है। और बाकी जो अलग कौन से स्टेट कब किए गए हैं तो हम लोग एक बार उसे भी देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश से जो है छत्तीसगढ़, वह 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, सन 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। उसी प्रकार से यूपी से जो है उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। और बिहार जो है, बिहार से झारखंड 15 नवंबर 2000 सन 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। और आंध्र प्रदेश में कुछ इसी प्रकार से हुआ था, तो वह 2 जून 2014 को मतलब कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना स्टेट जो है वह अलग हुआ था, ठीक है। तो लास्ट में एक प्रश्न उठता है कि क्या, देखिए, आर्टिकल 2 के माध्यम से तो हम लोग बाहर के किसी भी क्षेत्र को अपने यहाँ रख सकते हैं, भारत संघ का हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन यह आर्टिकल 3 जो है क्या इस प्रकार का पावर देता है कि भारत के किसी भूभाग को या फिर किसी क्षेत्र को किसी विदेशी पावर को दिया जा सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसी प्रकार जो का कार्य जो है वह एक बार हुआ था, जो कि बेरूबारी नाम से प्रचलित है, ठीक है। बेरूबारी केस जो है वह भारत के ऊपर हुआ था। क्या हुआ था, देखिए, पहले तो हम लोग जानते हैं कि भारत का जो सीमा जो बनाया गया है वह जो थे, वह जो सीरियल रेडिक्लिफ व्यक्ति जो थे, वह एक व्यक्ति थे सीरियल रेडिक्लिफ, जिन्होंने भारत के सीमा का निर्धारण किया था। भारत और पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान मतलब कि बांग्लादेश का जो सीमा बनाया था उसमें इन्होंने गड़बड़ी किया था। हालांकि देखिए, उसी में मतलब पश्चिम बंगाल में एक जो बेरूबारी है वह जगह पड़ता है, ठीक है। बेरूबारी में अधिकतर मुस्लिमों की संख्या थी, ठीक है। तो उन्होंने भारत में रख दिया था बेरूबारी को, और ऐसा नहीं है, बांग्लादेश में भी मुसलमान थे, मुस्लिम आबादी अधिक थी और हिंदू भी थे, ठीक है। तो इसी चीज को देखते हुए उस समय हम लोगों के भारत के प्रधानमंत्री जो थे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो उन्होंने सोचा कि बेरूबारी को बांग्लादेश को देकर और बांग्लादेश से भूमि को लेकर, वहां की संख्या को, हिंदू आबादी को लेकर हम लोग इसे मेंटेन कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि भारतीय संविधान जो है वह दो तो शक्ति देता है संसद को कि बाहर के किसी भी क्षेत्र को किसी समझौते के तहत वह भारत में मिला सकता है, भारत संघ का हिस्सा बना सकता है, बट वह अपने क्षेत्र को, अपने भूभाग को किसी भी मतलब विदेशी शक्ति या विदेशी स्टेट को नहीं दे सकता है, ठीक है। उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है, जो कि 368 यानी आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान में संशोधन करके इस कार्य को पूरा किया जाता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हम लोगों का आर्टिकल 3 था। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझे होंगे, और वीडियो पसंद आया होगा। सो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, और जिससे कि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।